बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे थे। बेटा हमारा जो चैप्टर 4 था उसका नाम डेटा एंड प्राइवेसी था। इसमें हमने आज जो टॉपिक डिस्कस करना है वो विगिनियर साइफर मेथड है। इससे पहले हमने सीजर साइफर को डिस्कस किया था और इसका जो मेन टॉपिक हमारे पास बेटा था वो इनक्रप्शन के हवाले से था। सिंपल इनक्रप्शन की हेडिंग लिखी हुई थी पेज नंबर 81 पे। तो इनक्रप्शन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो बेटा इनक्रप्शन की डेफिनेशन बुक पे लिखी हुई थी। इनक्रप्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग डेटा इन सच अ वे दैट ओनली ऑथराइज्ड पर्सन्स कैन रीड इट। ऐसा इनक्रप्ट करते हैं डेटा को कि इनकोड कर दिया जाता है डेटा के उसको सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन ही रीड कर सकते हैं, कोई और उसको रीड नहीं कर सकता। ये इनक्रप्शन के हवाले से हमने डेफिनेशन रीड की थी। उसके बाद जो बेटा हमने इनक्रप्शन की इम्पोर्टेंस हमने पढ़ी थी कि हम डेटा हमारा जो है हैकर से सिक्योर हो जाता है, हमारी जो प्राइवेसी है वो प्रोटेक्ट हो जाती है। उसके अलावा जो हमारी जो डिवाइसेस हैं उनको भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं इनक्रप्शन के थ्रू। तो बेटा हमारा जो टॉपिक आज विगिनियर साइफर मेथड है। इससे पहले थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो सीजर साइफर मेथड जो हमारे पास था उसमें हमने सीजर साइफर को एक जो रोमन पॉलिटिशियन और मिलिट्री जनरल था उसने उसको बनाया था और उसने डिफरेंट मेथड यूज़ किए डेटा को इनक्रप्ट करने के लिए। उसके पास कुछ इनिशियल अल्फ़ाबेट्स होते थे इनक्रप्शन के लिए, फिर कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए जाते थे, फिर उनको उस लिहाज से देखा जाता था आपस में मैच करके कि कौन सा करेक्टर किसके बिल्कुल ऑर्डर वाइज मिलता है। तो उस लिहाज से हम एक वो बना देते थे प्लेन टेक्स्ट या साइफर टेक्स्ट बना देते थे हम। तो इसमें भी बेटा हम ऐसे ही विगिनियर साइफर मेथड में भी ऐसे ही डेटा को इनक्रप्ट करेंगे कि उसको कोई और रीड नहीं कर सकता या जो अनऑथराइज्ड पर्सन है वो उस तक एक्सेस नहीं कर सकते। तो बेटा हमारा जो टॉपिक है वो विगिनियर साइफर मेथड है। इसकी यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है और टेबल बनाया हुआ है और इसकी कुछ जो इंटरप्रिटेशन है वो भी हमारे सामने है। तो बेटा डेफिनेशन लिखी हुई विगिनियर साइफर इज अनदर सब्स्टिट्यूशन साइफर विच यूजेस अ टेबल नॉन एज विगिनियर साइफर टेबल फॉर सब्स्टिट्यूटिंग द लेटर्स ऑफ द प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट में एक मतलब सिंपल डेटा लिखा होता है ABCDEFG, इस तरह मतलब एक सीक्वेंस के साथ प्लेन टेक्स्ट होगा, सादा एक इबारत होगी जो सिंपल लिखी हुई होगी। और उसके अलावा जो है बेटा सब्स्टिट्यूटिंग है, जो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है या की जो यूज़ करते हैं वो हम लेंगे। जैसे अब अगर हम सिंपल जो हमारे पास मतलब प्लेन टेक्स्ट है उसको हम अगर पाकिस्तान लेते हैं तो ऐसे ही हमें उसके लिए सब्स्टिट्यूशन की हम लेंगे, जैसे जिंदाबाद इस बुक की एग्जांपल है ये। तो उन दोनों को हम मैच करेंगे कि कहाँ पे वो दोनों आपस में मिलते हैं, फिर हमारे पास जो है एक साइफर टेक्स्ट हम उसको गेट कर सकते हैं। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह हम एक साइफर टेक्स्ट को गेट कर सकते हैं और उसको कोई और फिर रीड नहीं कर सकता। बेटा लिखा हुआ द टेबल इज शॉन इन टेबल 4.1 द टेबल कंसिस्ट ऑफ 26 रोज होंगी इसमें और 26 ही इसके अंदर कॉलम्स होते हैं, 26 रोज एंड 26 कॉलम्स। और जो है हमारे पास जो फर्स्ट रो है वो A to Z तक मतलब A to Z है लिखा हुआ है और उसके बाद जो सेकंड रो है उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो मूव कर दिया गया है राइट साइड पे, A यहाँ पे चला गया। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं नेक्स्ट A B एंड C, इसके जो लास्ट वाले नेक्स्ट जो करेक्टर मतलब ये जो B है इसको हमने शिफ्ट कर दिया है राइट साइड पे। इस तरह ये टेबल डिज़ाइन किया गया है और इसको बेटा हम इजीली समझ सकते हैं कि किस तरह हम यहाँ से फिर अपनी एक साइफर टेक्स्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेयर द फर्स्ट रो कंटेन्स द ओरिजिनल अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम A to Z इन ईच subsequent row the alphabet is shifted by one letter to the right. All the columns are labeled by the alphabets from A to Z and all the rows are also labeled by the alphabets from A to Z. जो कॉलम्स हैं वो भी A to Z हैं और जो रोज़ हैं वो भी A to Z हैं। लेकिन ये याद रहे कि हमारे पास जो फर्स्ट जो हमारे पास कॉलम में जो रो में वैल्यूज़ हैं वो A to Z हैं, लेकिन जो सेकंड रो B से स्टार्ट होती है लेकिन उसका जो फर्स्ट करेक्टर है वो राइट साइड पे शिफ्ट हो गया है। और ऐसे ही जो थर्ड हमारे पास ये जो रो है CDEF, इसके जो फर्स्ट A और B जो करेक्टर हैं वो राइट साइड पे सीक्वेंस में ही राइट साइड पे शिफ्ट कर दिए गए हैं।
इस तरह बेटा हमारा ये जो टेबल कंप्लीट है वो हमारे पास डिज़ाइन हो जाता है। तो अब हम इसके जो किस तरह हम इस डेटा को इनक्रप्ट कर सकते हैं या उसका हम साइफर टेक्स्ट गेट कर सकते हैं, वो उसकी हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है साइफर जो मेथड है बेटा, वी हैव अ सब्स्टिट्यूशन की दैट इज कंबाइंड विद द प्लेन टेक्स्ट। ये हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है पाकिस्तान, उसके बाद जो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन की जो ली गई है वो हमारे पास जिंदाबाद है। उसके बाद जो अब हमने पाकिस्तान और जो जिंदाबाद सब्स्टिट्यूशन की है उससे हम कैसे गेट करेंगे एक साइफर टेक्स्ट को, वो हम रीड करेंगे। तो बेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो इनक्रप्ट ईच लेटर ऑफ द प्लेन टेक्स्ट बाय फाइंडिंग डेट इन कॉलम लेबल्स ऑफ द बिगिनियर्स टेबल and in that column we find a letter that is in front of the row label for the respective letter of the key. We continue this process until all the text is finished. हम इस प्रोसेस को उस वक्त तक करते हैं जब तक हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट है और जो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन की है वो दोनों के कैरेक्टर्स आपस ख़त्म ना हो जाए, उस वक्त तक हम इस प्रोसेस को करते हैं। अब यहाँ पे उसने एग्जांपल में लिखा हुआ है कि हमारे पास जो एक वी वांट टू इनक्रप्ट, पाकिस्तान को इनक्रप्ट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन की जिंदाबाद है। वी फाइंड पी फर्स्ट लेटर ऑफ द प्लेन टेक्स्ट, हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट का पहला करेक्टर है वो पी है और हमारे पास जो है मुतबादिल जो की है उसकी वो हमारे पास उसका जो फर्स्ट करेक्टर है वो जी है। तो इस फर्स्ट करेक्टर पी और जी को हम देखते हैं कि कैसे हम ओ को गेट करते हैं, ये हमने देखना है। बेटा मैं टेबल पे वापस जाता हूँ, आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट करेक्टर है ये हमारे पास प्लेन टेक्स्ट को हम यहाँ से देखेंगे पी, और जो उसके बाद हमारे पास जो मुतबादिल जो की है जिंदाबाद उसका जी है। तो इन दोनों को हम यहाँ पे मैच करके जब देखेंगे तो ये यहाँ पे आपस में ज्वाइन करते हैं, तो हमारे पास यहाँ से जो निकलता है करेक्टर वो ओ है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो करेक्टर है हमारे पास प्लेन टेक्स्ट का वो ए है और जिंदाबाद का हमारे पास Z और आगे नेक्स्ट हमारे पास E है। तो Z के बाद जब हमारे पास आई आएगा तो A और I को हम देखेंगे तो वो यहाँ पे हमारे पास हम करेक्टर गेट कर सकते हैं A की जगह पे I को। ऐसे ही पाकिस्तान का नेक्स्ट जो हमारे पास जो करेक्टर है प्लेन टेक्स्ट का वो K है और नेक्स्ट हमारे पास जो है उसका जिंदाबाद का Z, I और N है। अब K और N को हम जब देखेंगे K एंड N हमारे पास ये यहाँ पे और K हमारे पास ये है, तो यहाँ से हम X गेट कर सकते हैं। ये बेटा यहाँ नीचे लिखा हुआ है, मैंने मुकम्मल जो टेबल से आप लोगों को बताया है कि हमारे पास यहाँ पे भी यही बातें लिखी हुई हैं कि हमारे पास जो मीट एट लेटर O पे जाके ये P और जो हमारे पास Z हैं आपस में मीट करते हैं वहाँ पे। तो हमने इस ओ को यहाँ पे लिख दिया है। ए और आई के बाद मैंने बताया था कि किस तरह आई को हम गेट करते हैं। के और एन पे हमारे पास एक्स है। अब जैसे यहाँ पे आई और डी है तो हम देख सकते हैं जो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट आई हमारे पास ये है और डी हमारे पास बेटा ये है। तो आई और डी पे हमें जो मिलता है जो अल्फ़ाबेट है वो एल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आई और डी पे हम एल ही यूज़ कर रहे हैं। इस तरह एस और ए पे जब हम देखेंगे हमारे पास जो है साइफर टेक्स्ट गेट होगा उसके लिए एस और ए के लिए एस। और इस तरह कंप्लीट हमारे पास ये जो प्लेन टेक्स्ट है और ये जो मुतबादिल जो की है ये जब कंप्लीट करेक्टर्स हो जाएंगे, मुकम्मल इनके हो जाएंगे, फिर हमारे पास जो है कंप्लीट एक साइफर टेक्स्ट हम गेट कर सकते हैं। जैसे आप एन और डी है यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप बेटा यहाँ पे देख सकते हैं एन हमारे पास ये है और डी हमारे पास ये है। तो आप देख सकते हैं एन और डी पे हमारे पास जो करेक्टर है वो क्यू है। ये हम देखते हैं क्या क्यू ही लिखा हुआ है, तो बेटा आप देख सकते हैं एन और डी पे हमारे पास जो करेक्टर मिला है वो क्यू है। तो इस तरह हमारा जो है साइफर टेक्स्ट गेट जो हमने किया है वो है OIXLSUA&Q। इस तरह हमारे पास ये बिगिनियर साइफर मेथड के थ्रू हम एक साइफर टेक्स्ट को गेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो डेटा इनक्रप्ट होगा तो उसको कोई अनऑथराइज पर्सन यूज़ नहीं कर सकते या उसको अंदाज़ा नहीं होगा कि इसके क्या साइफर टेक्स्ट बनता है। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट लिखा हुआ है कि वो कहता है कि अगर हमारे पास जो है जैसे ये करेक्टर है हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है पाकिस्तान और उसकी जो सब्स्टिट्यूशन की है मुतबादिल जो की है वो जिंदाबाद है। इन दोनों के करेक्टर्स अगर हम देखें तो पाकिस्तान में भी 8 करेक्टर्स हैं और जो है मुतबादिल जो की है उसमें भी बेटा हमारे पास
पाकिस्तान में भी बेटा हमारे पास 8 करेक्टर्स थे, और जो है उसके अलावा हमारे पास जिंदाबाद जो था मुतबादिल जो की थी उसमें भी 8 करेक्टर्स थे। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं इफ़ द की हैज़ लेस नंबर ऑफ लेटर्स, जैसे अब लफ्ज़ है यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ है वो ब्यूटी है, इसमें 6 करेक्टर्स हैं। तो इसको जो हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट है उसके बिल्कुल जितने करेक्टर उसमें होंगे, ऐसे ही हम जो हमारे पास मुतबादिल जो की होगी उसमें भी उतने ही करेक्टर्स हम कंप्लीट करेंगे। तो उनको कैसे कंप्लीट करेंगे, उसने वही हमारे पास ये इंपॉर्टेंट नोट में लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास ये पाकिस्तान है तो 6 करेक्टर्स ब्यूटी यहाँ तक बनते हैं, यहाँ तक। तो नेक्स्ट हमारे पास फिर कौन से करेक्टर्स आएंगे, तो वो हम बेटा यहाँ ब्यूटी जो वर्ड है इसके स्टार्ट से ही दोबारा से करेक्टर लेना स्टार्ट कर देंगे, जैसे बी एंड ई है। और अगर और भी कम होते तो फिर हम ए लेते, उसके बाद अगर और भी कम होते तो यू, जब तक वो बराबर नहीं हो जाते हम स्टार्ट से लेते जाते। तो इस तरह जो की हम गेट करेंगे मुतबादिल जो की है वो इंटरिम साइफर टेक्स्ट उसको नाम दिया है। लिखा इफ द की हैज़ लेस नंबर ऑफ लेटर्स देन वी रिपीट द लेटर्स ऑफ द की फ्रॉम बिगिनिंग। फॉर एग्जाम्पल टू इनक्रिप्ट द टेक्स्ट पाकिस्तान हैविंग 8 लेटर्स, और इसमें कितने करेक्टर्स हैं, ब्यूटी है 6 लेटर्स। वी रिस्पेक्ट द लेटर्स ऑफ द की टू मेक देम इक्वल इन लेंथ टू द गिवन प्लेन टेक्स्ट सो द की बिकम्स ब्यूटी बी। तो हमारे पास जो है मुतबादिल जो की है वो बनेगी ब्यूटी बी। फिर उस लिहाज से ही हम उनका साइफर टेक्स्ट गेट करेंगे, यानी कि पी है और यहाँ पे बी है, दोनों को आपस में मैच करके देखेंगे कहाँ पे मीट करते हैं, फिर हमारे पास एक नया साइफर टेक्स्ट का करेक्टर हम गेट कर सकते हैं। बेटा यह हमारा जो टॉपिक था ये कंप्लीट आप लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ही इसको याद करेंगे। उसका जो टेबल है वो आपको वैसे ही जहन में अच्छे तरीके से याद होना चाहिए किस तरह उसको बनाया गया है। बाकी जो इसकी एग्जांपल है और ये इम्पोर्टेंट नोट है, डेफिनेशन है और उसमें कितने रोज कॉलम्स होते हैं, इसको आप अच्छे तरीके से याद करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। अगर किसी बच्चे को कोई बात समझ में नहीं आई तो मुझसे यूट्यूब चैनल पे भी वो कमेंट के थ्रू पूछ सकता है।